हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिरा कोचिंग क्लास में। आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये बेसिकली बॉड मास से रिलेटेड है। बॉड मास एक ऐसा रूल जिसकी हेल्प से हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम कोई न्यूमेरिक एक्सप्रेशन देखते हैं, है ना, तो उसमें जब एक या दो ऑपरेशंस होते हैं तब तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। बट यदि हमारे पास एक ऐसा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो तीन चार ऑपरेशंस हैं और उसके साथ साथ हमारे पास ब्रैकेट्स वगैरह भी है ना, तब क्या होता है, हम उन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को सॉल्व तो कर लेते हैं बट हो सकता है कभी कभी हमारे पास गलत आंसर आते हैं। ऐसा कब होता है, जब हमको ये नहीं पता होता कि हमको किस मैनर में, किस ऑर्डर में उस ऑपरेशन को सॉल्व करना है। तो आज हम यही सीखेंगे कि यदि हमको न्यूमेरिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तो उसको सॉल्व कैसे करना है, किस ऑर्डर में सॉल्व करना है, बॉड मॉस क्या होता है, बॉड मॉस काम कैसे करता है और वो न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में हेल्प कैसे करता है, ये हम देखने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बॉड मास से रिलेटेड यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉड मास का जो हमारा न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस है उनको सॉल्व करने में हम बॉड मास का यूज करते हैं। बट ये जो लेक्चर बना रहा हूँ ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, जैसे एसएससी है, सीजीएल है, एमटीएस है, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, एमपी गवर्नमेंट के हैं या आरआरबी का है, रेलवे का है, तो उसमें आप पाएंगे कि आपको बॉड मास से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी साल आई है तो उसमें जो बीबीए फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उस उसकी जो बिजनेस मैथमेटिक्स है उसमें भी बॉड मॉस एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। तो आज का ये वीडियो जो बीकॉम बीएड बीबीए के बच्चे हैं या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉड मास, बॉड मास का सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म देखते हैं। बॉड मास का फुल फॉर्म क्या है, बॉड मास। तो यहाँ एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ए का मीन्स होता है एडिशन, एम का मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, डी का मीन्स होता है डिवीजन, ओ मीन्स ऑफ एंड बी मीन्स ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे ऑपरेशंस है। अब कभी यदि हमारे पास कोई एक ऐसी एक्सप्रेशन आती है तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसका आंसर तो निकल आएगा। ठीक है, कैसे आंसर निकल आएगा, 2, इन दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आया -2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू अंदर इसको ऐड किया तो क्या आया 6 और 2 8 -7। ठीक है, फिर ये 2 -2 0 डिवाइडेड बाय 6 इंटू यहाँ पास आया -1, तो 6 एंड -1 तो ये क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय -1 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है, बट ये हमारा आंसर रॉन्ग कहलाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करने में कोई भी ऑर्डर नहीं देखा। हमको जो सामने दिखा हमने उसको माइनस दिखा माइनस कर दिया, प्लस दिखा प्लस कर दिया। बट जब हमारे पास कोई न्यूमेरिक एक्सप्रेशन आती है तो प्रॉपर ऑर्डर में क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पास हमको बॉड मॉस जो है वो यही बताता है कि हम किस चीज को पहले सॉल्व करें, किस ऑपरेशन को बाद में ऑपरेट करें। ओके, तो अब देखिए बॉड मॉस का फुल फॉर्म क्या हुआ,
बी ब्रैकेट्स, ओ ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन एंड एस सब्ट्रैक्शन। हमारे जो ब्रैकेट्स होते हैं वो भी हम क्या जानते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स, ये इसको हम क्या भी बोलते हैं, पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेसेस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो हम केवल 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स को जानते हैं। बट एक चौथे टाइप का ब्रैकेट भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइन ब्रैकेट या बार, या फिर हम क्या बोलते हैं, वेनिकुलम। तो हम जनरली 3 टाइप्स के ही ब्रैकेट पढ़ते हैं, बट स्मॉल ब्रैकेट से छोटा भी एक ब्रैकेट होता है जिसको हम लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट कहते हैं। तो यदि हमारे पास कोई एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन दी हुई है तो उसमें हम सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, एंड सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को। जब पूरी एक्सप्रेशन में जितने भी ब्रैकेट्स हैं वो सॉल्व हो चुके होंगे तब हम क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रूल होता है किसी भी एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ओके, तो बॉड मॉस क्या है, बॉड मॉस है ऑर्डर टू ऑपरेट ऑपरेशंस। जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको किस ऑर्डर में ऑपरेट करना है, बॉड मॉस हमें यही बताता है। ओके, तो आइए हम बॉड मॉस को इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, सॉल्व द एक्सप्रेशंस। द फर्स्ट वन इज ए, क्या दिया हुआ है, 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। अब यहां हमारे पास 3 ऑपरेशन है। द फर्स्ट वन इज माइनस या सब्ट्रैक्शन, सेकेंड डिवीजन, एंड थर्ड मल्टीप्लिकेशन। और हम रूल क्या जानते हैं, हमारा बॉड मास क्या कहता है, PODMAS। तो मतलब सबसे पहले हमको डिवीजन परफॉर्म करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, फिर सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 21 माइनस, अब हम मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8, एंड सबसे लास्ट में माइनस को परफॉर्म करेंगे तो 21 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 13, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज बी, क्या दिया हुआ है, 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इंटू 3। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें प्लस भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, एंड मल्टीप्लिकेशन भी है। तो क्या क्या है, एडिशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, और मल्टीप्लिकेशन है। तो बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या होगा, डी मीन्स डिवीजन, उसके बाद एम मल्टीप्लिकेशन, फिर ए एडिशन, एंड सबसे लास्ट में एस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बॉड मास यही कहता है, बॉड मास। ठीक है, तो अब देखिए डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 2 माइनस 2 इंटू 3। ओके, फिर 16 प्लस 2। अब यहां पर देखिए 2 इंटू 3 है, तो पहले हम 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे तो 16 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 18 माइनस 6। अब सबसे लास्ट में हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 12, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप आपको ऑपरेशंस क्लियर होंगे। ठीक है, अब कभी कभी देखने में ये आता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको 2
निगेटिव नंबर को ऐड कैसे करना है या दो निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसमें वो कंफ्यूज रहते हैं। तो थोड़ा हम इसको भी देखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। यदि हम इसको थोड़ा सा भी गलत कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत आएगा। तो अब हम क्या देखते हैं, रूल फॉर ऐड टू साइंस, है ना। यदि हमारे पास दो अलग अलग साइन है या दो सेम साइन है तो उनको ऐड करेंगे तो जो नया रिजल्ट आएगा वो किस साइन का आएगा, ये हम देखते हैं। तो यदि मैं सेम साइन लू, सेम साइन, ठीक है, सेम साइन में क्या क्या हो सकता है, एक प्लस होगा दूसरा भी प्लस होगा, या फिर एक माइनस होगा दूसरा भी माइनस होगा। जब हमारे पास कोई ऐसे नंबर आते हैं जो दोनों एडी प्लस हो या दोनों माइनस हो, तब अगर बीच में एडिशन का साइन है, ठीक है, या हमको ये नंबर प्लस करने हैं या माइनस करने हैं, ऐड करने, तब हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास सेम साइन होते हैं तो जो ऑपरेशन होगा वो कौन सा ऑपरेशन होगा, एडिशन का ऑपरेशन होगा। एडिशन का ऑपरेशन होगा मींस दोनों जो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, दोनों जो नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बट ऐड होने के बाद जो हमारा रिजल्ट है उसका साइन क्या होगा, यदि दोनों नंबर प्लस के थे तो प्लस साइन होगा, यदि दोनों नंबर माइनस के तो माइनस साइन होगा। क्लियर है। अब सेम चीज किस में आती है, डिफरेंट साइन में। डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन मींस यदि एक नंबर प्लस का है बट दूसरा नंबर माइनस का है, या पहला नंबर माइनस का है और दूसरा प्लस का है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन क्या होगा, सबट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा। सबट्रैक्शन होंगे मींस अगर दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो हमेशा क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा। बट सबट्रैक्शन के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस साइन। कब, जब माइनस की वैल्यू बड़ी हो, निगेटिव साइन ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो निगेटिव का साइन आएगा। यदि पॉजिटिव का साइन बड़ा है तो यहां पॉजिटिव का साइन आएगा, मींस व्हेन पॉजिटिव साइन ग्रेटर देन निगेटिव। ठीक है, तो ये कहलाता है जब दो डिजिट दो साइन अलग अलग है या सेम है, तब हमको अगर ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करें। यदि प्लस प्लस है तो एडिशन होगा, प्लस आएगा, माइनस माइनस है फिर भी एडिशन होगा, माइनस आएगा साइन। अब यदि प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तब क्या होगा, होगा सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा। चलिए इस पर कोई एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको थोड़ा ये क्लियर हो जाए। जैसे मान के चलिए हमको दिया हुआ है 26 प्लस 36, तो अब यहां देख सकते हैं कि 26 जो है और 36 दोनों क्या है, प्लस साइन के हैं। 26 के बाहर कुछ नहीं है मतलब प्लस होगा, 36 के बाहर कुछ नहीं है तो प्लस होगा। तो इनमें क्या होगा, पहला रूल लगेगा, एडिशन होगा। ठीक है, तो 6 6 12 एंड 3 2 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों का एडिशन किया, और दोनों का एडिशन करने के बाद जो साइन आया वो क्या आया, प्लस का साइन आया। सेम चीज यदि हमको दिया हुआ है माइनस का 26 माइनस का 36, तब भी यहां क्या होगा, एडिशन होगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा -62। क्लियर है। अब इन्हीं दोनों नंबर को नेक्स्ट टू ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म करते हैं। क्या मिलेगा, यदि पहला नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर माइनस का है तब क्या होगा, तब होगा तो माइनस, तो माइनस करो कितना आएगा, 36 में 26 गया 10। बट अब ये बताइए साइन कौन सा बड़ा है, 36 का साइन बड़ा है ना, माइनस वाला, तो यहां आ जाएगा माइनस। अब यदि
26 माइनस का है और 36 प्लस का है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। 36 माइनस 26 10। अब यहाँ पास देख सकते हैं जो 36 है उसका साइन बड़ा है तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और प्लस का मीन्स बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? कुछ लोगों को ये बात छोटी लग सकती है, बट बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इन छोटी छोटी बातों में भी गलती करते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि हमको माइनस साइन लगाना है या प्लस साइन लगाना है। यदि आपको पता है देन वेल एंड गुड, बट यदि आपको नहीं पता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो रूल फॉर मल्टीप्लाई टू साइंस, तो यहाँ पास भी अब हम देखते हैं जब सेम साइन होंगे तो सेम साइन मीन्स हमारे पास पहला नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर भी प्लस का है और इनको मल्टीप्लाई करना है, या पहला नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर भी माइनस का है और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान रखिएगा जब हमारे पास सेम साइन है तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही, बट हमको ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर क्या आएगा, आई मीन जो रिजल्ट आएगा वो किस साइन का होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो याद रखिए यदि सेम साइन है तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा प्लस का ही होगा, ठीक है। मगर अगर हमारे पास डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइंस, ठीक, मींस पहला नंबर प्लस का है, दूसरा माइनस का है और इसको मल्टीप्लाई करना है, या पहला माइनस का है, दूसरा प्लस का है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तब होगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ही होगा। बस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो किस साइन का होगा, वो हमेशा निगेटिव साइन होगा। यदि हम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वो दोनों नंबर सेम साइन के हैं तो एडिशन आएगा, भले वो प्लस के हो या माइनस के। बट यदि दोनों नंबर डिफरेंट साइन के हैं, मींस एक प्लस का है दूसरा माइनस का, या पहला माइनस का दूसरा प्लस का, तब होगा मल्टीप्लिकेशन, आंसर निगेटिव आएगा, ठीक है, माइनस का आएगा। तो आई होप आपको दोनों का रूल समझ में आया होगा। इनके लिए भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको समझ में आ जाए कि ये काम कैसे करते हैं। मान के चलिए हमको दिया हुआ है 13 इंटू 6, तो 13 इंटू 6 क्या होता है, 78 होता है, सिंपल। दोनों नंबर किसके थे, प्लस के थे, इसलिए क्या आ गया, बाहर प्लस साइन आ गया, ये देखिए बाहर प्लस है। अब मान के चलिए दिया हुआ -13 इंटू -6, तो अब यहाँ पास क्या होगा, 13 6 जा 78, बट दोनों साइन कैसे हैं, माइनस के हैं, इसीलिए इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी। अब हम सेम को यहाँ पास देखते हैं, यदि 13 जो है वो प्लस का है बट 6 जो है वो माइनस का है, तब इनका होगा मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू आएगी 78। बट यहाँ पास आप देख सकते हैं दोनों जो नंबर्स हैं वो क्या है, अपोजिट साइन के, इसलिए यहाँ आएगा माइनस। सिमिलरली सेकेंड केस पे यदि 13 माइनस का है बट 6 क्या है, प्लस का, तब भी इसकी वैल्यू आएगी 78 और अपोजिट साइन होने के कारण बाहर कौन सा साइन लगेगा, माइनस का, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि जब हम दो डिजिट का जो सेम साइन के हो या अपोजिट साइन के हो उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू किस साइन की आएगी, प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। ओके, तो नाउ अब हम बॉड मास पर फिर से आते हैं और जो एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं जिसमें हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। ओके, तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम बॉड मास का यूज करेंगे, और साथ ही साथ हमने अभी जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रूल देखे उनको भी फॉलो करेंगे। साथ में इसमें ब्रैकेट्स हैं तो हमारे बहुत काम की चीजें हैं, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, 36 माइनस 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब बॉड मास एक बार लिख देते हैं यहाँ, BODMAS। इसमें बी में भी चार प्रकार की चीजें, एक लाइन ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट एंड एक स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पास हमारे में लाइन ब्रैकेट तो है नहीं, सबसे पहला कौन सा है, स्मॉल ब्रैकेट।
तो स्मॉल ब्रैकेट ये है। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई और ब्रैकेट है क्या? नहीं है। तो अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉड मास। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस, देखिए 15, एक माइनस साइन है, एक डिवाइड है, एक मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर? अब देखिए 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस, अब यहाँ पर दो साइन है, एक माइनस का एक मल्टीप्लीकेशन का। तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 15। अब देखिए अब मल्टीप्लीकेशन का जो दो डबल साइन का फॉर्मूला है वो लगेगा, एक है माइनस का, दूसरा है प्लस का। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 4, और साइन कौन सा आएगा, अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा। ठीक है? अब यहाँ पास ये 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस, अब यहाँ पास क्या आएगा, 15 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 11, बट साइन किसका आएगा, बड़ा कौन सा साइन है, 15 का, तो प्लस का साइन बाहर आएगा। ओके, तो ये प्लस आ गया, ये कर्ली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम इसको सॉल्व कर दें तो ये आएगा 36 माइनस 18 माइनस, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 14 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हमारा कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास बचता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में भी हमको क्या करना है, सॉरी 36 माइनस 18 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 15। अब 36 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 21, एंड 21 इज योर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमको, -12 प्लस -6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट -5 इंटू -4 माइनस स्मॉल कर्ली ब्रैकेट 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस 5। ओके, तो अब देखिए इनमें सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। टी हो जाएगा -12 प्लस -6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले हम कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। जब कोई दो एक्सप्रेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, मींस एक दूसरे को ना तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे को सॉल्व करने से, तब हम क्या करते हैं, दोनों को पैरेलली सॉल्व कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पैरेलली इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए होम मल्टीप्लीकेशन रहा है, बट दोनों क्या है, सेम साइन के हैं। तो क्या होगा, 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20, और साइन क्या आएगा बाहर, प्लस का। अभी हमने ऊपर देखा है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब ये माइनस का साइन लग गया। अब इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के पहले उसके अंदर का हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये आया 2 माइनस 3 माइनस 5 क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि अपोजिट साइन के हैं। बट साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। क्यों माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 5 क्या है, ग्रेटर देन है 3 से। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -12 प्लस, अब यहाँ पास हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इस ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या दिया हुआ है, -6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2। अब ये देखिए बाहर एक माइनस है, अंदर एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यहां पास माइनस माइनस प्लस एंड 2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट क्लोज्ड, -12 प्लस 6 में 2 जाएगा 3 आएगा, और ये माइनस साइन के साथ 3 आएगा, बाहर फिर माइनस, अंदर क्या आएगा 20 माइनस 2 प्लस 2 4 इज इक्वल टू, ये आया -12, तो ये आ गया 3, और ये माइनस 20 में 4 जाएगा तो माइनस का 16 आएगा। अब इसको हम तीनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तीनों माइनस साइन है तो तीनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे,
और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 12 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 15, 15 प्लस 16 31, तो ये आया 31, और तीनों में साइन माइनस का है तो ये आ जाएगा माइनस का साइन, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक, अब हम थर्ड एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड एक्सप्रेशन क्या दिया है, 49 ऑफ 1/7 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 12। अब यहाँ पास हम सबसे पहले बॉडमॉस रूल लिखते हैं, BODMAS। तो इसमें देखिए एडिशन भी है, डिवीजन भी है, माइनस भी है, और क्या है, ऑफ भी है। तो ऑफ का पहले हम थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। ऑफ का मतलब होता है, हिंदी में हम का कहते हैं, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, मींस 24 का 1/7 या 25 का 5 है ना, तो इसका मींस क्या होता है 25 इंटू 5। क्लियर है। तो यहां पास हमको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। तो ये होगा 49 इंटू 1/7 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 12। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि हम ऑफ को मल्टीप्लाई लिख दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको डिवीजन के बाद सॉल्व करेंगे, हम उसको पहले ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 49 7 से डिवाइड होगा, कितना होगा 7। ठीक है, तो ये हो गया 7 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 12। अब यहां पास हम क्या करेंगे, 7 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 12। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम एडिशन करेंगे। तो 7 प्लस 5 कितना होगा 12 माइनस 12, एंड 12 माइनस 12 0, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप आपको बॉड मॉस पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बॉड मॉस के साथ हमने जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बताया है, रूल बताया है, वो भी आपको क्लियर होगा। अब यदि इस बॉड मॉस में आपको कहीं भी कोई दिक्कत जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आप सॉल्व करिए और उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।